नेपाल के राजनीति में उपेंद्र यादव स्थापित नाम है। शोषण, दमन एवं उत्पीड़न के विरुद्ध भइल मधेस जनविद्रोह के कमांडर के रूप में उहाँ के चिन्हल जाला। उहाँ के जन्म विक्रम संवत 2016 साल में सप्तरी के महदेवा गाउँपालिका स्थित भगवतपुर गांव में भइल है। फुलनी देवी और धनीलाल यादव के छोटका बेटा उपेंद्र छोटिए चुकी से बहुत होशियार रहने, सामान्य जीवन शैली, भद्र एवं उच्च बौद्धिकता भइल नेता के रूप में परिचित उहाँ के बाल्यकाल भगवतपुर में ही बीतल। समाज में व्याप्त विकृति, विसंगति एवं विभेद उनका बिल्कुल भी पसंद ना रहे। नापसंद भइल बात में उहाँ के तत्काले विरोध जनावे के आदत रहे। विराटनगर के महेंद्र मोरंग आदर्श बहुमुखी कैंपस से विज्ञान विषय में उहाँ के स्नातक और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कैले बानी। विक्रम संवत 2035 साल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ से सदस्यता लेहत विद्यार्थी राजनीति में उहाँ के सक्रिय भइनी, अर्थात ऊ बेरिया अखिल प्रतिबंधित रहल कारण भूमिगत रहत राजनीति में सक्रिय भइनी। 2036 साल के जनमत संग्रह के क्रम में भइल आंदोलन में उहाँ के गोली लाग के घायल भी भइनी। 2046 साल में उहाँ के नेपाली कांग्रेस के आह्वान में भइल सत्याग्रह में भी शामिल भइनी। आंदोलन के क्रम में उपेंद्र यादव काठमांडू में पकड़ा के केंद्रीय कारागार में 1 साल तक जेल जीवन भी बितौले बानी। उनकर पारिवारिक अवस्था उतना मजबूत ना रहे। राजनीति संग ही उहाँ के कुछ साल जेसी बाल सदन और नेशनल एकेडमी कॉलेज में भी पढ़ौले रहने। विक्रम संवत 2046 साल के प्रजातांत्रिक आंदोलन में उहाँ के विराटनगर में फिरू पकड़ाऊ भइनी। उहाँ के विराटनगर से धनकुटा कारागार ले जावल गए। प्रजातंत्र पुनर्स्थापना पश्चात उहाँ के जेल मुक्त भइनी है। विक्रम संवत 2048 साल में उहाँ के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी से सुनसरी 4 में उम्मीदवार बननी, लेकिन उहाँ पराजय बिहोरे के पड़ल। उहाँ के जीवन में बहुते किस्म के चुनौती सब आते रहल। हालांकि राजनीति आमदेश के विषय में अध्ययन अनुसंधान में उहाँ के लागल रहने। उपेंद्र यादव मधेसी समुदाय एक विवेचना नेपाल को संदर्भ में समाजवादी लोकतंत्र सहित 7 गो पुस्तक भी लिखले माने। विवेचना किताब 7वटा किताब लेख्नु भो, त्यो किताब लेख्नुहुन्थ्यो। म यसो उहाँले चाहिँ पानी खाना राखिदिन्थे, म कहिले डिस्टर्ब गरिन। उबेरा के पार्टी सब मधेस आमदेसी जनता के हक, अधिकार और मुक्ति दिलावे के सवाल में गंभीर ना दिखाई पड़ला बाद वहाँ के 2054 साल में मधेसी जन अधिकार फोरम नामक वैचारिक बहस करे वाला संगठन बनौने। मधेस के विद्युत वर्ग सब के सक्रियता में वहाँ के मधेस के विविध समस्या सब के बारे में मधेस सहित देश भर वैचारिक बहस भी जारी रखने। फोरम के वैचारिक अभियान में बुद्धिजीवी एवं अभियंता सब जुटते गईलन। उपेंद्र यादव राजनीति में लागल कारण घर परिवार के संपूर्ण जिम्मेवारी उनकर अर्धांगिनी पार्वती के कंधा में आ पुगल। हालांकि राजनीतिक परिवर्तन खातिर भइल आंदोलन सब में भी पार्वती अग्र मोर्चा के आंदोलनकारी के भूमिका निभौले बानी। वहाँ के एकमात्र बेटा अमरेंद्र यादव भी जसपा में सक्रिय बानी। विक्रम संवत 2063 साल में भइल अंतरिम संविधान में संहिता सहित मधेस के अधिकार ना लिखाइल कहत तत्कालीन फोरम अध्यक्ष उपेंद्र यादव काठमांडू में अंतरिम संविधान जरावत विद्रोह के घोषणा कैने। संविधान जरेला बाद उहाँ सहित 28 जने नेता और कार्यकर्ता सबके पकड़ल गए। तत्पश्चात स्वस्फूर्त रूप में मधेस आंदोलित भइल। 1 महीना तक चलल ओ आंदोलन मत्थर करे खातिर तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला 1 सप्ताह में 2 बार राष्ट्र के नाम में संबोधन भी कैनी। मधेसी जनता के आंदोलन के राबताब के चलते ऊ बेरिया के सरकार झुकेला मजबूर हो गई। मधेस को आंदोलन का क्रम में उठाइएका जायज मागहरू पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। मधेसको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइनेछ।
अविलम्ब अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। माघ में प्रधानमंत्री के दोसर संबोधन पश्चात कुछ समय खातिर स्थगित भइल मधेस आंदोलन फिर आगे बढ़ल। 2064 साल भादो 13 गते सरकार आ मधेसी जन अधिकार फोरम के बीच 22 बुँदे सहमति भइल। सरकार के तरफ से तत्कालीन शांति मंत्री रामचंद्र पौडेल और फोरम के तरफ से उपेंद्र यादव हस्ताक्षर कैनी हा। ऐतिहासिक जन आंदोलन 2062-63 के ही निरंतरता के रूप में भइल मधेसी जनता को आंदोलन को भावनालाई हृदयंगम गर्दै कहेवाला वाक्यांश सहमति के पृष्ठभूमि में ही लिखेला बाध्य बनावल गईल। 2064 फागुन 1 गते से दोसरका मधेस आंदोलन शुरू भइल। समस्या समाधान खातिर आंतरिक प्रयास सब त भइल लेकिन सफल ना हो सकल। फागुन 18 गते प्रधानमंत्री निवास बालुआटार से 8 बुँदे सहमति के बाद आंदोलन के विराम देहल गईल। सहमति में मधेसी जनता को स्वायत्त मधेस प्रदेश को चाहना लगायत आकांक्षालाई स्वीकार गरी कहेवाला वाक्यांश थपे खातिर बाध्य बनावल गईल। फोरम संगे के ओ सहमति से ही पहिलका संविधान सभा के चुनाव सुनिश्चित भइल हा। उहे समझौता के फलस्वरूप ऊ बेरिया के सरकार द्वारा नागरिकता टोली मार्फत पहिलका चरण में 22 लाख और दोसरका चरण में 9 लाख करके 31 लाख जनता के नागरिकता भी वितरण कइल गइल। 2064 साल के पहिलका संविधान सभा के चुनाव में तत्कालीन फोरम द्वारा प्रत्यक्ष तरफ 30 और समानुपातिक तरफ 22 सीट जीत के संसद के चौथा बड़का शक्ति के रूप में उदयमान होखेला फोरम सफल भइल हा। मोरंग 5 और सुनसरी 5 से वहां के एक साथ चुनाव जीतनी। 2065 साल में उप प्रधान एवं परराष्ट्र मंत्री के जिम्मेवारी में होखत समय वहां के मधेस और मधेसी के मुद्दा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचावे में सफल भइनी। ओकरा बाद 2070 के दोसरका संविधान सभा में सुनसरी 5 से निर्वाचित भइनी हा। राजनीतिक यात्रा के क्रम में मधेस और मधेसी जनमन से ऊंचाई प्राप्त करत पार्टी के फुटावेला कमजोर बनावेला जैसन काम सब होते रहल, लेकिन वहाँ के अविरल अविच्छिन्न रूप में शोषित पीड़ित जनता के हक अधिकार खातिर संघर्ष करते रहनी। संघर्ष यात्रा में सहयात्री सब जुड़त पार्टी के मजबूत बनावे में वहाँ के लागल रहने, जेकर फलस्वरूप मधेसी जन अधिकार फोरम होखत वर्तमान में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मधेस मात्री ना होके हिमाल और पहाड़ के भी समावेशी वैकल्पिक शक्ति के रूप में उदावे में सफल भइल बा। निर्भीक स्वाभिमानी और हठी स्वभाव के उहाँ के जातीय वर्गीय लैंगिक और क्षेत्रीय आधार में कायम रहल असमानता शोषण उत्पीड़न और विभेद के अंत करेला बहिष्करण में पारल गईल मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम थारू अल्पसंख्यक समुदाय पिछड़ा वर्ग लगायत उत्पीड़ित सीमांतकृत समुदाय जाति सबके शोषण उत्पीड़न से मुक्ति खातिर वहाँ के पार्टी के अध्यक्ष अर्थात सारथी होके निरंतर आगे बढ़ रहल बानी। 2074 के प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में 72 से वहाँ के अत्यधिक मत से निर्वाचित भइनी। 2075 में वहाँ के उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भी बननी। ओ क्रम में वहाँ के स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय काम सब भी कैनी। उप प्रधान एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री के जिम्मेवारी में रहत समय मंत्री परिषद के बैठक में वहाँ से पेश कैल गईल संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित न भइला बाद वहाँ के राजीनामा देहनी। वहाँ के चुनाव के समय मतदाता सबके साथ कोनो आश्वासन ना बांटनी, लेकिन कोविड-19 लगायत के विषम परिस्थिति के बावजूद भी सब तरीके कायापलट होके किस्म से वहाँ के दर्जनों काम सब आगे बढ़ौले बानी। 50 बेड के गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल के 420 बेड के अत्याधुनिक सुविधा संपन्न अस्पताल बनावे के साथ ही राजबिराज में राम राजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नर्सिंग कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण के काम भी कैले बाने।
ओही लेखा सामुदायिक विद्यालय सब में पक्की भवन निर्माण, सदरमुकाम जोड़े वाला 4 और 2 लेन के पक्की सड़क सब, राजबिराज चक्रपथ सड़क सहित गांव-गांव तक पक्की रास्ता भी पहुंचावेला दर्जन से बेसी सड़क सब के काम भी वहां के आगे बढ़ौले बानी। भारत के नेशनल हाईवे संगे जोड़ेला न्योर, छिन्नमस्ता, राजबिराज, रूपनी होखत गाय घाट से सोलुखुम्बु जोड़त चाइना के केरुंग नाका जोड़े किस्म से सड़क संजाल निर्माण के काम सब वहाँ के विशेष पहल में आगे बढ़ल बा। अभी तक कोनो भी नेता या पूर्व मंत्री सब वहाँ के जितना काम नहीं के कर सकल। राष्ट्रीय राजनीति में वहाँ के बढ़ती जा रहल कद और इस सब तरीके विकास खातिर आगे बढ़ावल काम सब विकास विरोधी सब के अपाच्य भइल ह। शोषण, दमन एवं विभेद में पारल गई मधेसी जनता के हक, अधिकार और पहचान दिलावे वाला नेता के विरुद्ध चौतरफे षड्यंत्र और घेराबंदी भइल। 2079 अगहन 4 में भइल निर्वाचन में उहाँ के दुर्भाग्यवश पराजय भइनी। राजनीतिक परिवर्तन के योद्धा एवं विकास पुरुष उपेंद्र यादव के पराजय संग ही सप्तरी के विकास और समृद्धि के यात्रा गंतव्य विहीन बन गइल बाटे। टेंडर हो चुकल सड़क सबके निर्माण के काम आगे बढ़ल बा। कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू भइल बा त नर्सिंग कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्वामित्व हस्तांतरण और पठन पाठन के काम आगे नहीं खे बढ़ सकल। रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के DPR बाद के काम और 50 बेड से एक बार 420 बेड में स्तरोन्नति भइल अस्पताल में थपशैया और दरबंदी स्वीकृति लगायत के काम सब ऐसने रुक गइल बाटे। अस्पताल के सेवा सुविधा विस्तार में भी विराम लागल बा। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सुनिश्चितता, समावेशिता और आरक्षण लगायत के अधिकार सब सुनिश्चित करावे वाला योद्धा रत्ती भर भी विचलित ना होके राजनीतिक यात्रा में आगे बढ़ रहल बानी। मधेसी के अपने देश में मरसिया, भैया, बिहारी, धोती जैसन शब्द से अपमानजनक व्यवहार कइल जात रहे। आजू मधेस और मधेसी के पहचान नीतिगत रूप में संस्थागत भइल बाटे। संघीय शासन व्यवस्था के अभ्यास के क्रम में आजू मधेस के नाम से प्रदेश भी बन चुकल बा। यहाँ के जनता सब गर्व के साथ मध्य प्रदेश के बासिंदा बानिसन कहे के उ लोग के हक मिलल बाटे। मधेसी महिला, दलित, मुस्लिम, थारू, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायत के समुदाय खातिर सरकारी नौकरी लगायत में आरक्षण के भी सुनिश्चितता उनकरे देन हा। मधेसी जनता के सहयोग से वहाँ के मधेस और मधेसी के विश्व में चिन्हावे में सफल भइल बानी। लेकिन मधेस और मधेसी जनता खातिर कुछ करे ना सकल असक्षम लोग नेपाल के मंडेला अर्थात उपेंद्र यादव के विरुद्ध किसिम किसिम के भ्रम सब फैलावे में लागल बड़न सन। र आज जुन मुलुकमा संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशिता, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक, सामाजिक न्याय जस्ता कुराहरू प्राप्त भएका छन्, ती ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोहकै देन हो। विभिन्न आरोप अवरोध सब खिपत निरंतर कठोर संघर्ष में रहल मधेस के गौरव उपेंद्र यादव के 12-2 के जनता सब भव्य स्वागत करत उपनिर्वाचन में उम्मीदवारी दिलौले बानी लोग। 72 के जनता से रत्न के गुमावल अवस्था में 12 बासी असली हीरा के परख करे में सफल भइल बाटे लोग। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के रक्षा करे खातिर योद्धा उपेंद्र यादव के जरूरत महसूस करत 5 दलीय गठबंधन से भी साथ देहल गइल बा। चुनावी अभियान के क्रम में जनता दर्शन में रहल उहाँ के आम जनता के उत्साहजनक साथ मिलल कारण उनकर हौसला थप बुलंद भइल बा। 12 के विकास करे के जिम्मेवारी अब मधेस विद्रोह के कमांडर उपेंद्र यादव के कंधा में आयल बा। वहाँ के बात करे से भी काम करे में विश्वास करेनी। अनेकन किस्म के भ्रम फैला के मधेस और मधेसी के कमजोर करे खोजे वाला लोग के 12-2 के स्वाभिमानी जनता सब जवाब दिहन। मधेसी जनता के आन बान और शान
संघीयता के पिता जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव के भारी मत से जिता के 12 के जनप्रतिनिधि बना के संसद भवन में प्रवेश मिलो। स्वाभिमानी 12 वासी की आवाज जल्दी प्रतिनिधि सभा भवन में गुंजायमान हो। हमनी के तरफ से शुभकामना। हर आंखों की आंसू मुझे याद है, अब सपने सच करने हैं।